अगर आप भी मुझे ये मैसेज करते हो कि मुझे होम स्कूलिंग करना है, प्लीज़ हेल्प मी विथ होम स्कूलिंग, प्लीज़ गाइड विथ होम स्कूलिंग, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम स्कूलिंग क्या नहीं है। होम स्कूलिंग कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं है। होम स्कूलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल से निकाल लो और जैसा कि वर्ड्स कहते हैं होम स्कूलिंग, और अपने घर को स्कूलिंग बना लो, अपने घर को स्कूल में कन्वर्ट कर लो। एक करिकुलम लेके आओ, कौन से बुक्स आएंगे, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। होम स्कूलिंग इज़ नॉट दिस। So before I tell you what actually homeschooling is, first you have to subscribe this channel and like this video. सब्सक्राइब इसलिए कि मैं ऐसे वीडियोस यहाँ पे हर रोज़ लाता रहता हूँ। मैं सारे जिन भी पेरेंट्स से मैं डिस्कस करता हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, वो सारी चीज़ें, वो केस स्टडीज़ में यहाँ पे लाता रहता हूँ। सो आपको वो चीज़ें हमेशा मिलती रहें। मैं बहुत सारे डीएम्स के बार बार जवाब नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज मैं कभी वर्कशॉप्स में रहता हूँ, कभी मैं सेमिनार्स में रहता हूँ। सो अगर आपको हर चीज़ अप टू डेट मिलती रहे, सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये सब वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं होम स्कूलिंग एक्चुअली क्या है। देखो, होम स्कूलिंग ना एक लाइफस्टाइल है, होम स्कूलिंग एक माइंडसेट है। इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, या जिसकी वजह से आपको ऐसा मन किया कि आप मुझे मैसेज करें कि यार हम भी बहुत परेशान हैं, या हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको भी अपने बच्चों को कुछ अलग कराना है। सो होम स्कूलिंग इज़ बेसिकली अ माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ पे आप कंपैरिजन की दुनिया से बाहर निकलते हो। एक ऐसा माइंडसेट जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि अगर आपका बच्चा अभी थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड के इक्विवेलेंट है, 8 साल का है, 9 साल का है, और आपको ये समझ में आ चुका है कि अभी अगर वो एट प्रेजेंट जो उसका करिकुलम है, जो स्कूल कहता है कि ये सिलेबस है, और अगर वो उस चीज़ से हट के कुछ और भी करना चाहे या कुछ और कर सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर स्किल्स को आप चुन के उसको अगले 6 महीने तक उन्हीं स्किल्स में डेली 1 घंटा लगाएंगे, अच्छा वाला, और दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे, और वो उस स्किल को एक्वायर करेगा, उस स्किल को मास्टर करेगा धीरे धीरे। 6 महीने में कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन एटलीस्ट हमको पता चलेगा कि ये स्किल उसके लिए ज़रूरी है, ये स्किल में वो इंटरेस्ट दिखा पा रहा है कि नहीं, ये इस स्किल में वो आगे कुछ कर पाएगा या नहीं। 6 महीने बहुत तो नहीं होते मास्टर करने के लिए, लेकिन 6 महीने अगर कंटिन्यूसली हर दिन 1 घंटा हम देते हैं, तो 6 महीने इतना बहुत होते हैं कि हम उसको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे सकें। स्कूल्स में क्या होता है ना कि लेट्स से सिलेबस की बाहर की दुनिया को उतना ज़्यादा एक्सपोजर बच्चे को मिलता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस की भाग-दौड़ रहती है, मार्क्स की भाग-दौड़ रहती है, एग्ज़ाम्स की भाग-दौड़ रहती है। और एक्चुअली अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो मैं सिलेबस को यहाँ अवॉइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स भी पढ़ाना है उसको, तो मेरी सोच जो है कि इतना सब स्कूल में होने के बाद भी अगर उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सही नहीं हो रहा है। वहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कराने की दौड़ चल रही है। सो मैंने क्या सोचा ना, मैंने वहाँ से उसको बाहर किया, और बाहर करने के बाद राइट नाउ आई हैव चोजन 3 थिंग्स। वन इज़ फार्मिंग, वन इज़ लैंग्वेज कमांड लाइक इंग्लिश फॉर नाउ, एंड वन इज़ एनी इंस्ट्रूमेंट इन म्यूज़िक। ये 3 चीज़ें उसके लिए डेली के लिए रखी हुई हैं, जिसमें वो हफ्ते में 4 दिन म्यूज़िक पे थोड़ा सा फोकस करता है। 6 दिन वो इंग्लिश के लिए अभी जाता है, जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग, वहाँ पे एक ग्रुप मिलता है उसको, वहाँ पे वो पब्लिक स्पीकिंग सीखने की कोशिश कर रहा है। हमें मार्क्स की चिंता नहीं है। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आगे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, डिग्री मिलेगी, ये सब चीज़ें अभी हम नहीं सोच रहे हैं। सो वी हैव कम आउट ऑफ द कंपैरिजन माइंडसेट। वी हैव कम आउट ऑफ कि अभी आगे क्या होगा। आगे बहुत समय रखा हुआ है। वैसे भी आगे क्या होना था, मतलब थर्ड क्लास में आगे होना ही क्या था। थर्ड क्लास के सिलेबस को कंप्लीट करके डेली स्कूल जाके, स्कूल से वापस आके ट्यूशन में उन सब चीज़ों को कंप्लीट करा के, मग अप करके, रॉट लर्निंग करके होना क्या था। होना ये था कि वो फोर्थ क्लास में जाता, उससे ज़्यादा उसका कोई अचीवमेंट नहीं था। बट अगले 6 महीने में ऐसी लाइफस्टाइल जी के हम साथ में जी रहे हैं, हम बहुत सारा समय यू नो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके साथ ही साथ
मैंने देखा है कि आज 1 महीने के अंदर यस, उसमें थोड़ा-सा उसको तबला बजाने का एक ज़ील आया है। वो अकेले बैठता है कभी भी तो बोर होता है तो वो तबला निकाल के उसमें प्रैक्टिस करने लगता है। ही नोज़ ही टॉक्स अबाउट उसने मुझसे बोला कि ज़ाकिर हुसैन कौन थे? फर्स्ट टाइम ही आस्क्ड मी दिस। पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहा है तो उसको जब कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे जो आते हैं, कुछ बैंक की तैयारी करने वाले लोग आ रहे हैं, कुछ रेलवेज़ की तैयारी करने वाले लोग आ रहे हैं, उसका एक्सपोज़र बढ़ रहा है। वो मुझसे पूछता है, "पापा यूपीएससी क्या होता है?" वो मुझसे पूछने लगा है कि, "पापा बैंक की तैयारी में इंग्लिश की क्या ज़रूरत है?" वो मुझसे पूछने लगा है वोकैब्युलरी वर्सेस इंग्लिश स्पीकिंग में क्या डिफ़रेंस है? उसको आज रट के ना एसे लिखने की, एप्लीकेशन लिखने की और उस पे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक गलती करके उसमें मार्क्स कटने की उस फोमो से बाहर आ चुका है। सो दिस इज़ व्हाई आई से होम स्कूलिंग कहाँ इम्पोर्टेंट है। बट येस, होम स्कूलिंग के बहुत सारे फ्लॉ